हाय। काफ़ी डिस्कशन हुआ है इस पे कि बायोमेडिकल वेस्ट की एनुअल रिपोर्ट फॉर्म 4 पे जो जाती है वो क्यों जानी चाहिए। तो आप अगर फॉर्म 4 देखेंगे तो उसमें वो रेफरेंस देगा रूल नंबर 13 का। सो दिस इज़ रूल नंबर 13 ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इसका जो रूल नंबर 13 है वो कहता है एवरी ऑक्यूपायर और ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी shall submit an annual report to the prescribed authority in Form 4 on or before 30th June of every year. अब ऑक्यूपायर कौन है? द पर्सन हु क्रिएट्स बायोमेडिकल वेस्ट। और इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कई स्टेट्स इसे चाहती हैं कि आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दें, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और कुछ स्टेट्स में ये लिखा हुआ है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में। यू कैन चेक विद योर लोकल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और लोकल ऑफिस ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी हम यूपी में जनवरी से 1 जनवरी से 31 दिसंबर की रिपोर्ट सबमिट करते हैं 30th जून ऑफ एवरी ईयर। तो एवरी हॉस्पिटल हैज़ टू सबमिट दिस। अब ये फॉर्म होता क्या है और भरते कैसे हैं? तो आप कहीं से भी द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 अगर डाउनलोड करते हैं तो उसमें ये है फॉर्म 4 एनुअल रिपोर्ट। इसमें देखिए लिखा हुआ है टू बी सबमिटेड टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑन और बिफोर 30th जून एवरी ईयर फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, तो ये क्लियरली स्टेट करता है जनवरी टू दिसंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपसे कहता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का सबमिट करिए, ऐसा उनकी वेबसाइट पे मुझे दिखा। खैर एनीवेज, फॉर्म खुद कहता है कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से ही सबमिट करना है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का 30 जून से पहले सबमिट कर देना है। तो जैसे अभी क्या महीना चल रहा है, फरवरी, तो आपको 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का डेटा आप सबमिट कर देना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है, ऑक्यूपायर ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी और कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो ये फॉर्म दोनों भर सकते हैं, हॉस्पिटल भी और जिसको हॉस्पिटल कूड़ा दे रहे हैं वो भी। ठीक है, दोनों लोगों के लिए एक ही फॉर्म है। तो एज अ हॉस्पिटल जब आप भरते हैं तो अपना पर्टिकुलर ऑफ ऑक्यूपायर में अपना नाम डालते हैं, नेम ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन डालते हैं जिसको भी आप ऑथराइज करें, नेम ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी जो डालते हैं आप अपना नाम फिर से डालेंगे, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस डालेंगे, एड्रेस ऑफ फैसिलिटी आप छोड़ देंगे, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, अगर कोई वेबसाइट है तो वो डालेंगे, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी डालेंगे। इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी में टिक करेंगे और CBM WTF को कट कर देंगे। ओनरशिप ऑफ HCF यानी हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो आप यहाँ पे जो आपकी फैसिलिटी टाइप है, प्राइवेट लिमिटेड है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, जो है आप वो लिख देंगे। और यहाँ पे आप अपना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो बायोमेडिकल वेस्ट का लाइसेंस है उसका ऑथराइजेशन नंबर डालेंगे और आपका लाइसेंस कब से कब तक वैलिड है। फिर एयर और वाटर का कंसेंट कब से कब तक वैलिड है वो आप यहाँ लिखेंगे। टाइप ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी आप लिखेंगे हॉस्पिटल। कितने बेड का आपको अप्रूवल लाइसेंस में मिला है वो यहाँ आप नंबर ऑफ बेड्स में मेंशन करेंगे। नॉन बेडेड हॉस्पिटल को, अगर आप ऐसा कोई सेंटर है, लेट्स से यूर अ डेंटल सेटअप और OPD और अ लैब, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लाइसेंस नंबर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, यहाँ पे आप अपना CMO लाइसेंस मेंशन करेंगे। अब डिटेल ऑफ CBM WTF,
यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए है। तो आप यहाँ पे NA लिखते जाएंगे, सब में NA करते जाएंगे। फिर आप यहाँ पे आएंगे, ये देखिए पॉइंट नंबर 3 है जो आपके लिए NA है। फिर से 4 में आएंगे कि आपने येलो कैटेगरी का पूरा पर केजी पर एनम कितना जनरेट किया, मतलब प्रैक्टिकली आप पूरा डेटा कैलकुलेट करेंगे। आपके यहाँ एक बुकलेट होती है जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट वाला आके एंट्री करता है कितने केजी कूड़ा वो उठा के ले गया। तो आप पहले पूरे महीने की एंट्री करेंगे, फिर पूरे 12 महीने की एंट्री करेंगे। आप इसमें ऑन मंथली एवरेज बेसिस पे ना जाएं, आप पूरे साल का कैलकुलेशन करेंगे और इन सारी कैटेगरीज में वो मेंशन करेंगे। जनरल सॉलिड वेस्ट को आप छोड़ देंगे। डिटेल ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी और डिटेल्स ऑफ स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, तो आप अपनी स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में डिटेलिंग करेंगे, दैट देयर इज़ अ फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द वेस्ट। ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। बाकी सब कुछ नॉट अप्लीकेबल होगा आपके लिए। फिर पॉइंट नंबर 6 में आएंगे, डू यू हैव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, इफ यस अटैच द मिनट्स ऑफ मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड। आप इसे यस करेंगे। आपकी जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के वो मिनट्स जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में डिस्कशन हुआ हो उसे मेंशन करेंगे। डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड ऑन बायोमेडिकल वेस्ट, तो आप मेंशन करेंगे कि आपने कितनी ट्रेनिंग साल में कंडक्ट करी है, कितने लोगों को ट्रेन किया है, कितने लोग एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ट्रेन हुए हैं। याद करिए IPC जो है वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, उसकी ट्रेनिंग इंडक्शन के समय भी होनी है। तो इंडक्शन के समय IPC में बायोमेडिकल वेस्ट की भी ट्रेनिंग होती है, उसमें कितने लोग ट्रेन किए गए। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो अभी इस ट्रेनिंग के में पार्टिसिपेट नहीं किए, अगर कोई हैं तो आप मेंशन करेंगे। कोई आपका स्टैंडर्ड मैनुअल या डॉक्यूमेंट अवेलेबल है क्या, प्रैक्टिकली आप इसे यस करेंगे क्योंकि आपका इसकी एक पॉलिसी है। फिर कोई एक्सीडेंट बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड हुआ है क्या, अगर हुआ है तो आप मेंशन करेंगे। एक यूज निडल स्टिक इंजुरी इज़ बेसिकली अ बायोमेडिकल वेस्ट एक्सीडेंट, बट प्रैक्टिकली मेरा सजेशन होगा कि आप उसे यहाँ नहीं मेंशन करें, because then you get into the tangles of the government, which is not a very pleasant experience. So you can put 0 here. Are you meeting standards of air pollution from the incinerator? Now this is NA for you, because this is for आपके इंसिनरेटर है ही नहीं, हॉस्पिटल इंसिनरेटर नहीं रखते, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी रखती हैं। तो पॉइंट नंबर 9 के दोनों चीज़ें। फिर आप इसे NA करोगे। जो लिक्विड वेस्ट जनरेटेड एंड ट्रीटमेंट मेथड इन प्लेस, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नॉट मेट द स्टैंडर्ड इन द ईयर, आप इसमें भी NA करोगे। इज़ द डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन मेथड मीटिंग द लॉग 4 स्टैंडर्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मेट द स्टैंडर्ड इन अ ईयर, अगेन यू विल पुट NA। अब यहाँ पे आप वो पीरियड मेंशन करोगे कि आप किस पीरियड से रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो। तो लेट्स से आप लास्ट कैलेंडर ईयर कर रहे हो, तो सर्टिफाइड दैट द अबव रिपोर्ट इज़ फॉर द पीरियड फ्रॉम 01 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर 2025। फिर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन पुट करोगे आप, डेट एंड प्लेस पुट करोगे, एंड दिस रिपोर्ट has to be submitted to State Pollution Control Board before 30 जून। नाउ आप ले जाके बाई हैंड दे सकते हैं और एक रिसीविंग की कॉपी ले सकते हैं, या आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं और आपने जो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है या स्पीड पोस्ट से भेजा है उसकी कॉपी, जो रसीद आपको डाक से मिली है, डाक विभाग से, उसको अपनी कॉपी में चिपका के
फ़ोटो कॉपी करके अपने पास रख लीजिए एज अ प्रूफ। एक कभी भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आके आपसे ये पूछ सकता है कि आपने क्या एनुअल रिपोर्ट सबमिट करी। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो पोल्यूशन को हैंडल करेगा, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारे इंस्पेक्ट कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। और अगर आप NABH के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ एंट्री लेवल और फुल एक्रेडिटेशन, तो भी ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो अगर इसमें कोई आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग, इट इज़ वेरी इजी टू फिल। और सारे हॉस्पिटल्स को इसे एक्चुअली हर साल की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी होती है। नाउ कीप दिस इन माइंड कि ये बेसिकली ऐसे अवेलेबल नहीं है कि कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सके। इसे आपको प्रिंट आउट निकाल के पेन से ही भरना है और उसके बाद बाई पोस्ट उनको भेजना है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कई बार रिसीविंग लेना थोड़ा ट्रिकी काम होता है, तो अगर आपके यहाँ की स्टेट का या आपके लोकल सिटी का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत कोऑपरेटिव नहीं है, तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप बाई पोस्ट उन्हें भेज दें और वहाँ पे वो रिसीव हो गया है उसका ट्रैकिंग का प्रूफ और आपके भेजने की रसीद दोनों को इस रिपोर्ट के साथ लगा के रख लें। That will be best for your NABH and if ever State Pollution Control Board comes for the inspection. I hope it was very clear. Still, if there is any doubt, please put your comment and I'll answer them. Thank you.